वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट इनका एक डेफिनेशन आपका एग्जाम में आएगा 2 से 4 मार्क्स के लिए, नहीं तो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा 2 से 4 मार्क्स के लिए। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द व्हाट इज़ द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए एकदम सिंपल कंसेप्ट है विस्कोसिटी। देखिए आपका फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका फ्लो होता है, बराबर, फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है। तो विस्कोसिटी मतलब क्या? इट इज़ डिफाइन एज द टू मेजर द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन विच कॉज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। देखिए टू मेजर द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, तो फ्लूइड फ्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द जो लेयर है फ्लूइड का। देखिए यहाँ पे आपका एक फ्लूइड मैंने शो किया है, तो फ्लूइड का लेयर है और लेयर के बीच में क्या है, समझो ये कंसिडर करेंगे आपका अपर लेयर है, ये आपका लोअर लेयर है, ये अपर लेयर है, ये आपका लोअर लेयर है, ये वाला ये अपर लेयर है। नंबर ऑफ लेयर है तो यहाँ पे 2 लेयर में कंसिडर कर रहा हूँ, ऊपर वाला अपर लेयर, देन ये लोअर लेयर। तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी मीन्स टू मेजर द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही वो फ्लो हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेजिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर भी फ्लो हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। और टू मेजर द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, देखिए टू मेजर द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, ये दोनों लेयर के बीच में, ये दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हमें मेजर करना है, विच कॉज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। देखिए क्या कर रहा है, उसे रेजिस्ट कर रहा है फ्लो होने से, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन इतना है कि वो इजीली फ्लो होते जा रहा है। तो फ्रिक्शन को हम मेजर करना है, उसे हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे शो किया है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, यहाँ पे क्या आपका वेलोसिटी u है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस y है, ऑन द x एक्सिस आपका वेलोसिटी है, द y एक्सिस आपका डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ शो किया है ऐसे, तो यहाँ पे आपका अपर लेयर है, ये आपका लोअर लेयर है। तो u मतलब क्या, वेलोसिटी, और डिस्टेंस y मतलब क्या, डिस्टेंस। ये आपका देखिए आपका अपर लेयर है, दिस इज अपर लेयर, दिस इज द लोअर, अपर, दिस इज द लोअर। अपर लेयर का जो वेलोसिटी है, देखिए अपर लेयर का जो वेलोसिटी है मोर देन द लोअर लेयर है। देखिए लोअर लेयर का वेलोसिटी u है, तो अपर लेयर का क्या होगा, u प्लस du, मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राफ, तो यहाँ पे क्या आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या ऐसे कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वैसे हर एक लेयर के लिए आपका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन मतलब क्या, शियर स्ट्रेस है, और उससे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली शियर स्ट्रेस हो रहा है। फ्रिक्शन हो रहा है मतलब क्या है, कंटिन्यूसली शियर स्ट्रेस हो रहा है। और ऊपर वाला लेयर कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे u प्लस du, देन अगेन इन दोनों के बीच का चेंज, दोनों के बीच का चेंज, जो 2 लेयर है, अपर लेयर और लोअर लेयर, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, dy। y मतलब क्या आपका, चेंज इन डिस्टेंस, dy मतलब चेंज इन डिस्टेंस, du मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो शियर स्ट्रेस, जो फ्रिक्शन हो रहा है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखिए वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, उसी के साथ डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y। मतलब जैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, आपका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, मतलब y डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो आपका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एग्जाम में पूछते हैं स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो उसे क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो उसे ऐसे भी कहा जाता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब du by dy, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन डिस्टेंस।
तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए शियर स्ट्रेस आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका होता है 1/सेकंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर सेकंड। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। तो आपका म्यू क्या, आपका कांस्टेंट है, म्यू को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। म्यू मतलब क्या, आपका कांस्टेंट है डायनामिक विस्कोसिटी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी कंटिन्यूस चेंज होता है। जैसे जैसे आपका फ्लो ऊपर ऊपर जाएगा, डिस्टेंस चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, तो क्या होगा, म्यू आपका कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डायनामिक विस्कोसिटी। आपको ध्यान में क्या रखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, मोस्टली एक एग्जाम में पूछते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसे और एक नाम है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेन। इसे शियर स्ट्रेन भी हम लोग बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं तो शियर स्ट्रेन। तो म्यू मतलब क्या, डायनामिक विस्कोसिटी, एकदम सिंपल कंसेप्ट है डायनामिक विस्कोसिटी। तो इसका रिलेशन क्या है, तो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू, इट इज रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। द शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, नहीं तो शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। देन यहाँ पे देखिए इसका यूनिट क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट, इट्स यूनिट इज पॉइस, इट्स यूनिट इज पॉइस। लेकिन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किस में चाहिए, 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और आपको पॉइस में दिया रहेगा तो उससे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करोगे, म्यू का यूनिट पुट करोगे, du/dy का यूनिट पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो पॉइस में अगर वैल्यू दिया है, पॉइस मतलब क्या, डायनामिक विस्कोसिटी, आपको ध्यान में रखना है, पॉइस मतलब डायनामिक विस्कोसिटी 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देन आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब न्यू मतलब क्या आपका, इट इज़ द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। देखिए रो मतलब क्या आपका, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एकदम सिंपल है। न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू, इट इज़ द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इट्स यूनिट इज स्टोक, इसका यूनिट क्या होता है, स्टोक मतलब क्या, 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपके कंसेप्ट है, इन्हीं के कंसेप्ट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मालूम होना चाहिए, देन आपको डायनामिक विस्कोसिटी मालूम होना चाहिए। कभी कभी वो कंफ्यूज क्या करेंगे, सिर्फ विस्कोसिटी बोलेंगे तो आप कैसे पहचानोगे डायनामिक कौन सा है, काइनेमेटिक कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट से आपको पहचानना आना चाहिए। अगर पॉइस दिया है, नहीं तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दिया है तो डायनामिक विस्कोसिटी, अगर स्टोक दिया है नहीं तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया है तो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट आपका एग्जाम में आएगा 2 से 4 मार्क्स के लिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।